हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो ये 2024 यानी अभी इसी वर्ष पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो हम आपको आज बताते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है हमारा, एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान का में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है, यानी इसी साल का प्रश्न है, तो इसे आप अच्छे से करिए। तो चलिए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो अच्छे से हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रश्न। तो देखिए, ये हमारा प्रश्न है, एक कमलदान घनाभ, यानी देखिए ये हमारा एक कमलदान बना हुआ है जिसमें हमारे 1 2 3 4 खाने हैं। देखिए ना, प्रत्येक गड्ढे कितने? 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। ये हमारे 4 गड्ढे बने हुए। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हल। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले हल लिख दिया है। जब हल लिख दिया है तो क्या करेंगे हम कि घनाभ की विमाएँ, ठीक है, क्या होगा? घनाभ की विमाएँ क्या हैं? एक है 15 सेंटीमीटर हमारे पास, एक थी 10 सेंटीमीटर और एक है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब घनाभ की विमाएँ हैं तो घनाभ का आयतन भी वही होगा, है ना। तो घनाभ का आयतन क्या है? 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया। तो अब हम इन सभी का गुणा करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 525 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर मिला के कितने हो जाएंगे? 3 सेंटीमीटर तो हो गया, 3 क्यूब हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्रत्येक गड्ढा, अभी हमने बताया था ना आपको कि प्रत्येक गड्ढा यानी 4 गड्ढे बने हुए हैं, तो प्रत्येक गड्ढा कैसा है? शंक्वाकार है ना, शंक्वाकार है, जिसकी त्रिज्या क्या करेंगे हम? जिसकी त्रिज्या क्या है? आर बराबर हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमारे पास प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर और गहराई यानी एच 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर और गहराई क्या है? गहराई हमारे पास है एच बराबर 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो जब हमारे पास ये है तो हम क्या कर सकते हैं कि शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 πr² h। तो इसका आपको याद करना है कि घनाभ का आयतन का सूत्र, ठीक है, 1/3 πr² h। तो देखिए 1/3 हमारे पास है, पाई बराबर क्या है? 22/7 होता है, और आर बराबर क्या है हमारे पास? 0.5। तो 0.5 का वर्ग होगा गुणित एच क्या है हमारे पास? 1.4। तो 1.4। तो अब हम इसको दशमलव हटा देते हैं। तो 1/3 22/7 गुणित 0.5। जब हम दशमलव हटाएंगे तो 5/10 हो जाएगा, है ना। फिर 2 बार है ना, तो स्क्वायर है, मतलब वर्ग चढ़ा है तो 2। ठीक है, और 1.4 का क्या हो जाएगा? 14/10। तो हमारा जी हो गया सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में। अब क्या कर सकते हैं? कितने गड्ढे थे हमारे पास? 4 गड्ढे, है ना। कमलदान में कितने गड्ढे हैं? 4। तो हमें 4 गड्ढों का निकालना है। तो कितने गड्ढे हुए हमारे पास? 4, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? कमलदान में कुल 4 गड्ढे, कमलदान में कुल 4 गड्ढे। देखिए कितने हैं गड्ढे? 4 हैं।
तो गड्ढों का कुल आयतन निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? गड्ढों का कुल आयतन। क्या निकालेंगे हम? गड्ढों का कुल आयतन। आयतन कितना होगा? 4 गड्ढे हैं तो 4, 1/3 हमारे पास है, फिर 22/7, फिर 5/10, फिर 5/10, फिर है 14/10। तो देखिए अब हम इनको कैसे काटेंगे, तो काट सकते हैं तो हम काट देंगे, ठीक है। क्या? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कट गए। आप कैसे काटेंगे? 7 दूनी 14, क्लियर। और ये कट गए है ना। आप कैसे काटना है? अच्छा, तो देखिए इसको फिर काटेंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से कितने हो गए? 11, क्लियर। अब नीचे क्या बचा? तो देखिए 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 गुणित 11 दूनी नहीं 11, अब 2 तो कट गए थी ना अपनी, तो 11 बटे कितनी आ जाएंगे? 10, है ना। 11/10 हो गए। तो अब क्या जाएगा अपना? 11 चौको 44 और 10 तिया 30, तो हमारे पास ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। 44/30 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब पूछा है पूरे कमलदान में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो हमें लकड़ी का अब सूत्र लगा देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आ जाएगा? लकड़ी का आयतन पूछा है तो हम लिख देंगे कि कमलदान में प्रयुक्त लकड़ी की मात्रा या आयतन, है ना। कमलदान में प्रयुक्त लकड़ी की मात्रा या लिख सकते हैं आयतन, ठीक है। प्रयुक्त लकड़ी की मात्रा या आयतन। तो क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा घनाभ का आयतन, ठीक है, बराबर में आ जाएगा गड्ढों का कुल आयतन। क्या जाएगा? इसका सूत्र आ जाएगा कमलदान में प्रयुक्त लकड़ी की मात्रा का आयतन, मात्रा या आयतन एक ही बात है, ठीक है। फिर घनाभ का आयतन बराबर गड्ढों का कुल आयतन। तो घनाभ का आयतन हमारे पास क्या निकला था? देखिए तो हमने घनाभ का आयतन 525 निकाला था और गड्ढों का कुल आयतन 44/30 निकाला था, है ना। तो चलिए हम इसको, सॉरी बराबर नहीं है, माइनस है, ठीक है। तो जाएगा घनाभ का आयतन कितना है? 525 माइनस गड्ढों का आयतन कितना है? 44/30, है ना। तो ये हो गया 44/30। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले लें, है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं? 1। तो लेंगे हम किसका? 30 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा? 30। 30 का 1 का 30 में भाग देंगे, 30 आ जाएगा। 30 का 525 में गुणा कर दो। क्या कर दो? 30 का 525 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,706, 15,706। जब हम 525 का गुणित 30 गुणा करेंगे तो 15,706। माइनस की जगह माइनस, 30 का 30 में भाग दे देंगे तो 30 एकम 30, 1 आ गया। 1 का हम 44 में गुणा करेंगे तो 44 ही आएगा। क्या आ जाएगा? 44 ही। तो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इतना तो देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आ गया होगा आप लोगों को इतना तो समझ में। तो आप क्या करना है? जब माइनस है ना तो माइनस को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 25 का गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 15,750 आएगा। कितना आएगा? 15,750 होगा, क्योंकि 0 तो पहले ही आ रहा। कितना आ जाएगा? 15,750। तो हम क्या करना पड़ेगा कि 15,000
15,750 में से 44 माइनस करके बटे में 30 हैं, तो 15,750 में से 44 घटाओ। कैसे घटाएंगे? 15,750 में से 44 घटा दो। तो एक दल ले लिए, 10 में से 6 गए, 4 बचे, एक 4 हो गए, 4 में से 4 गए, 0, 7 का 7, 5 के 5, 1 का 1, तो कितना हो गया? 15,706 और बटे में 30 हमारे हैं। अब देखिए, अब 30 हैं, अब 30 से संख्या काट दो जितनी कटती है काट दो, वरना हम भाग दे सकते हैं। तो 30 से देखिए कितनी कटेगी? 5 15, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 से नहीं कटेगी तो 2 से काट के देखो, ये 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, बचा 1, तो 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 तिये 6। अब 15 से ये कटे नहीं तो 15 कितना आ गया हमारा? 7853 बटे 15। अब 15 से कटेगी नहीं है ना 5 से कटेगी, तो 15 का हम इसमें भाग देंगे 7853 में। जब भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा? 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर रहा। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में पूछिएगा। अगर आपको इसका भाग देना नहीं आ रहा है तो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम इसका आपको भाग बता देंगे। तो चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि हमें आपको कौन सा प्रश्न चाहिए, कौन सी प्रश्नावली चाहिए, तो हम आपको वो भी करवा के दे देंगे। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।